हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का, तो उसके कुछ सम्स हैं जो पावर और एनर्जी पर बेस्ड है। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बोर्ड एग्जाम। लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के कुछ सवाल किए थे, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे या रिवाइज करेंगे, आप कह सकते हैं, पावर और एनर्जी के बेस्ड पे क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, अ वोल्टेज सोर्स सेंड्स अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर टू अ रजिस्टर 20 ओम। एक कोई वोल्टेज सोर्स है और वो करंट, कितना करंट दिया है यहाँ पर 2.5 एम्पियर, वो 20 ओम के रजिस्टर में इतनी करंट सेंड कर रहा है और टाइम कितने दिया है आपको 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट तक इतनी करंट वो भेज रहा है 20 ओम के रजिस्टर में। हमें तीन चीजें कैलकुलेट करना है। पहला तो पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारा सोर्स है यानी कि जहां से हमारी करंट आ रही है उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, सोर्स के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो निकालनी है। और हीट इन कैलोरी, अब जब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर में कुछ ना कुछ क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो हीट हमें निकालनी है कैलोरी में। तो सबसे पहले देखो, पहला क्या है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, I इंटू आर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I हमारी करंट है, R हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर I हमें कितनी दे रखी है, 2.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमारा 20 ओम दिया है। हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, तो हमारा क्या आ जाएगा 50 आपका, और ये डेसिमल, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आपका 50 वोल्ट। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 50 वोल्ट का। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके ऑप्शन में बताना हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की E। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, VIT, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। ठीक, तो वोल्टेज देखो हमारा 50 वोल्ट निकल आया है, I हमें दिया है 2.5 एम्पियर, टाइम हमारा कितना दिया है 5 मिनट। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो हम किस में लेते हैं, हमेशा सेकंड में। तो 5 को हम चेंज कर लेते हैं सेकंड में, 5 इंटू 60, तो ये आ गया 300 सेकंड। अब हम यहाँ पर वैल्यू कर देंगे पुट, तो V आपका आया 50, I कितना है 2.5, टाइम हो गया हमारा 300। तो ये आप, तो देखो 50 का 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 125, फिर 300 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ जाएगा 0 0, 3 5 15, 3 2 6 और एक 7, ठीक, और 3 1 3। तो ये आ गया। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 3.75 और 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो ये 4 डिजिट बात है, तो 10 की पावर 4 हमने लिख दिया। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस में आएगा हमारा जूल में। ठीक, अब ये तो हमारी एनर्जी आ गई जूल में। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वही हमारी क्या होती है, हीट एनर्जी। तो ये हीट एनर्जी पूछी जा रही है कैलोरी में। तो देखो आपका 4.18 जूल होता है आपका 1 कैलोरी में। ठीक, तो हमें इतना जूल दिया, इसको हमें किस में चेंज करना है, कैलोरी में। तो ये हमारा 3.75 टू 10 टू पावर 4 जूल कितने कैलोरी के बराबर हो जाएगा। तो यूनिटरी मेथड से क्या होगा, 1/4.18, 3.75 इंटू 10 टू पावर 4। ठीक, अब यहाँ पे देखो डेसिमल डेसिमल खत्म। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका लगभग सॉल्व करने पे 0.9। ठीक, और ये है 10 की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 3 कैलोरी। तो यानी कि इतनी हमारी हीट एनर्जी होगी कैलोरी में, कितनी 9 इंटू 10 टू पावर 3 कैलोरी। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द करंट थ्रू अ 12 वोल्ट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट एक्यूमुलेटर of negligible resistance is 3 एम्पियर।
कोई हमारा फिलामेंट है टंगस्टन का जो कि 12 वोल्ट के एक्यूमुलेटर से कनेक्टेड है, यानी कि उसमें कितना वोल्टेज लग रहा होगा, 12 वोल्ट का। रेजिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है जब उसमें करंट कितनी जा रही है, 3 एम्पियर का। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। तो देखो जो ओम्स लॉ है उससे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें रेजिस्टेंस इक्वल टू निकालते हैं तो क्या लगते हैं, V अपॉन I। ठीक, तो पहला हम किससे निकाल लेंगे आपका रेजिस्टेंस, R इक्वल टू V अपॉन I से। वोल्टेज हमारा कितना है, 12 वोल्ट और I हमारी है 3 एम्पियर, तो ये आ गया 4 ओम। ये तो आ गया हमारा रेजिस्टेंस हमारे फिलामेंट का। ठीक, ये हो गया 4 ओम। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, पावर निकालनी है हमें लैम्प की। तो अब हमें पावर का फॉर्मूला पता होना, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I। ठीक, अब V हमारा कितना आ गया, V हमारा कितना है यहाँ पर 12। ठीक, और I कितनी है हमारी 3, तो 12 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 36। और वॉट, पावर हमारी किस में आती है, वॉट में, तो V इंटू I से हमारा 36 वॉट क्या आ गई, पावर। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या होती है, E इक्वल टू P इंटू T। ठीक, तो T हमारा किस में दे रखा है, आवर में, 5 आवर, लेकिन जो पावर है वो हमारी वॉट में है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, किलोवाट में। तो यानी कि 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। टाइम हमारा है 5 आवर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 का 36 में, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18 अपॉन 1000, 100 कैंसिल। अब ये कितना आ जाएगा 0.18 किलोवाट आवर। तो ये हमारी एनर्जी आ गई किलोवाट आवर में। देखो आपको एक थर्ड क्वेश्चन दिया है, अ 6 वोल्ट 12 watt लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर R। कोई हमारा लैम्प है और उसका जो पावर है वो 12 वॉट है और वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, यानी कि वो 6 वोल्टेज पे बढ़िया काम करता है। उसको हमने सीरीज में एक रजिस्टर और R लगा दिया उसके साथ। ठीक, और उसको एक सोर्स हमने जो है किस सोर्स से अटैच किया, उसको 10 वोल्ट से। यानी कि हमारा जो ये लैम्प है, ठीक, ये कोई लैम्प है, इसमें दिया है हमें कि ये 6 वोल्ट का वोल्टेज लेता है और 12 वॉट की पावर है। ठीक, और इसको हमने सीरीज में एक रजिस्टर और जोड़ दिया और इस पूरे सिस्टम को हमने किससे कर दिया, 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो हमने रजिस्टर R एक्स्ट्रा इसके साथ सीरीज में जोड़ा है, तो इसको ऐड करने का, इसके साथ जोड़ने का पर्पस क्या है, कि क्यों हमने लगा दिया। तो देखो हमारा जो लैंप है इसमें कितना रखा है 6 वोल्ट, यानी कि ये 6 वोल्ट पे प्रॉपर काम करेगा। ठीक, अब अगर हमने इसको 10 वोल्ट से अटैच कर दिया तो यानी कि इसमें जो करंट है इसकी सेफ वैल्यू से ज्यादा फ्लो होने लगेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, अगर हम सीरीज में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उसमें भी चला जाएगा। तो इसमें हमारा एक जो सेफ लेवल है करंट का वो मेंटेन रहेगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस जो हमने सीरीज में जोड़ा है उसका मेन पर्पस यही है कि हमारे लैंप में जो करंट है वो सेफ वैल्यू की बनी रहे और हमारा लैंप क्या हो, खराब ना हो। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि जो रजिस्टर है एक्स्ट्रा जो हमने ऐड किया है उसका जो रेजिस्टेंस है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R। इसका हमें R की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ताकि ये प्रॉपर हमारा लैंप काम करता रहे। तो देखो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पहले तो हमें लैंप का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और हमें करंट पता होना चाहिए। अब करंट तो देखो दोनों सीरीज में है, तो जो करंट हमारी लैंप से होकर जाएगी वही हमारी रेजिस्टेंस में जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमें करंट पता चल जाए तो सबसे पहले हम लैंप का क्या निकालते हैं, लैंप में कितनी करंट जा रही है। तो देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। V हमें पता है, पावर पता है, तो I निकाल सकते हैं। P कितना है हमारा 12 वॉट, V है हमारा 6, I निकालना है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन 6 यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि I हमारी हो गई 2 एम्पियर की। अब हमें निकालना है लैंप का रेजिस्टेंस। तो देखो पावर इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R। हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P,
V हमारा कितना है 6, तो 6 इंटू 6 अपॉन 12, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, तो 3 ओम का हमारा क्या हो गया रेजिस्टेंस इसका लैम्प का। ठीक, अब देखो 3 ओम और ये R जो एक्स्ट्रा लगा है दोनों क्या है सीरीज में। ठीक, तो सीरीज में है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 प्लस R। ठीक है, इसको हम R डैश लिख देते हैं। ठीक, अब देखो सीरीज में हमारी करंट क्या होती है सेम, तो टोटल करंट हमारी क्या होगी 2 एम्पियर की। अब हमें क्या, तो टोटल वोल्टेज क्या है हमारा 10 वोल्ट, तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। वोल्टेज हमारा टोटल है 10। ठीक, तो हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो टोटल वोल्टेज 10 हो गया, I हमारी 2 है और ये हम कितना लिखेंगे 3 प्लस R डैश। ठीक, तो 10 अपॉन 2 हुआ, यहाँ पे 3 प्लस R डैश, तो ये हो गया 5। अब ये 3 इधर लाएंगे तो माइनस R डैश, तो ये आ गया 2 ओम का। तो यानी कि जो हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ रखा है इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। ठीक, थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो करंट क्या होगी सर्किट में, जो हमारी लैम्प से जा रही है वही इसमें जाएगी रेजिस्टेंस में, क्योंकि सीरीज में है दोनों, तो सीरीज में करंट क्या होती है सेम। तो हमने करंट कितनी निकाली थी 2 एम्पियर की, तो यानी कि हमारी करंट कितनी होगी 2 एम्पियर की। पूरे सर्किट में हमारी करंट क्या हो जाएगी 2 एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 coils of resistance R1 3 ohm and R2 6 ohm are connected in series across a battery of PD 12 volt। दो रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का और एक 6 ओम का, और इनको 12 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा। ठीक, तो पहले तो हमें डायग्राम बनाना है। तो देखो दोनों रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में, तो हम ऐसे बना देंगे। सीरीज में क्या होता है ऐसे एंड टू एंड जुड़े होते हैं, ये हो गया 3 ओम का और ये हो गया 6 ओम का, और दोनों हमारे किस वोल्टेज की बैटरी से जुड़े हैं 12 वोल्ट, तो हमने ये एक बैटरी बना दी। ठीक, और इसकी रीडिंग कितनी है 12 वोल्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट इन ईच रेजिस्टेंस। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है VIT। ठीक, या फिर हम कर सकते हैं E इक्वल टू क्या होता है हमारा IR इंटू I इंटू T, तो हमारा क्या हो सकता है I स्क्वायर RT। ठीक, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या पता होना चाहिए I। तो I निकालने के लिए देखो हमें क्या पता होना चाहिए, सीरीज है तो सीरीज में क्या होता है करंट सेम होती है, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालना होगा। तो सीरीज में हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 यानी कि 9। अब वोल्टेज हमारा कितना है 12 वोल्ट टोटल वोल्टेज, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। ठीक, तो V है हमारा 12, 9 हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम 3 से कट कर दे 3 4 जा 3 3 जा, तो 4 अपॉन 3 एम्पियर की हमारी क्या आ गई करंट। I हमारी कितनी हो गई 4 अपॉन 3, जो कि पूरे सर्किट में फ्लो हो रही होगी। ठीक, अब हमें निकालना है, सबसे पहले तो निकालना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 1 मिनट इन ईच रेजिस्टेंस, अलग अलग रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो। तो देखो I सेम होगी हमारी क्योंकि सीरीज में है, R हमारा इसका 3 ओम है, तो हम पहले 3 ओम रेजिस्टेंस में निकाले तो E1। ठीक, यानी कि 3 ओम रेजिस्टेंस में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, I कितनी है आपकी 4 अपॉन 3, स्क्वायर है तो हमने 2 टाइम्स लिख दिया, इंटू R कितना है आपका 3। अब 1 मिनट है तो एनर्जी हम किस में निकालते हैं जूल में, और T हमारा सेकंड में होगा, तो 1 मिनट में कितने होंगे 60 सेकंड। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6 20, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये आ गया 320 जूल। ठीक, तो ये जो आपका 3 ओम है इसमें कितनी आ गई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 320 जूल। अब 6 ओम में कितनी हो जाएगी E2 इक्वल टू यहाँ पे I स्क्वायर सेम होगा, अब यहाँ पे R कितना है 6 इंटू टाइम वही है सेम, तो यहाँ पे देखो सेम हमने कैंसिल किया तो ये कितना हो जाएगा ये 20, यहाँ पे 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 640 जूल। तो ये हो गया 640 जूल एनर्जी।
सेकेंड ऑप्शन में पूछा गया है टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इन 1 मिनट। अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दोनों जो रेजिस्टेंस में हमारी एनर्जी खत्म हुई तो हम इनका क्या कर देंगे प्लस, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 यानी कि 320 प्लस 640, तो ये क्या हो जाएगा 960 जूल। तो 1 मिनट में हमारी बैटरी से कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, दोनों रेजिस्टेंस मिला के 960 जूल। तो आज के वीडियो में हम लोग ने जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसमें जो आपका पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सॉल्व किए। तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका एक तरह से रिवीजन भी हो गया। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला और सम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।